हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं यकी सिंह आप सभी का हाउ टू स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खास चैप्टर परसेंटेज लेकर आया हूं। जिन स्टूडेंट्स को यदि लगता है ना, कि हमें परसेंटेज निकालने नहीं आता है ना, होता है ऐसा, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं है ना, जिनको कुछ चैप्टर में कुछ टॉपिक में प्रॉब्लम होता है ना। तो आज आपका इंतजार का घड़ी खत्म होता है ना। अरे तो जिसके लिए था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई प्यार में हद से गुजर जाना है जीना है या अब तुम मर जाना है। तो आइए दोस्तों, अब इंतजार की घड़ी खत्म होती है और फटाफट अपना कॉपी कलम निकालिए और जुड़ जाइए मेरे साथ और सीखिए। आपको मैं बेहतरीन ढंग से परसेंटेज निकालने के लिए सिखाऊंगा है ना, एकदम बेसिक लेवल से आपको सिखाऊंगा। और देखिए, तो पहले मैं है ना हेडिंग डाल दूं, प्रतिशत है ना, इसको इंग्लिश में बोला जाता है परसेंटेज। तो दोस्तों, पहले मैं ये समझ लूं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है ना। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, हमें इसमें निकालना क्या होगा है ना, कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो पहले मैं इसका मतलब समझ लेता हूं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो मैं देखिए इस प्रतिशत को दो शब्दों में ब्रेक करता हूं। ओके, इसे मैं दो शब्दों में ब्रेक कर रहा हूं है ना। एक आपका हो गया प्रति और दूसरा जो आपका हो गया शत, प्रति और शत। तो दोस्तों, आपका ये प्रतिशत जो शब्द है ना, ये आपका प्रति और प्लस शत, यानी प्रति बोले तो आपको समझ में आ रहा होगा, प्रति मतलब प्रत्येक है ना, शत मतलब 100, यानी प्रत्येक 100 को हम परसेंटेज बोलते हैं। प्रत्येक 100 को है ना हम क्या कर सकते हैं, उसको परसेंटेज है ना, यानी प्रत्येक 100 को परसेंटेज कर सकते हैं। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं है ना। यदि मैं बात करूं सिंबल ऑफ परसेंटेज का है ना, सिंबल ऑफ परसेंटेज आपका प्रतिशत का साइन क्या होता है ना। तो दोस्तों जरा इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्लस का साइन हो गया है ना, इसे हम प्लस करते हैं, इसे माइनस करते हैं, इसे हम है ना गुना का साइन करते हैं है ना। इसी तरह से आपका सिंबल ऑफ परसेंटेज यदि इस ढंग से यदि रहता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे आपका हो गया है ना प्रतिशत का चिन्ह। ये क्या है आपका दोस्तों, ये प्रतिशत का चिन्ह है ना। यदि आपको ऐसा दिया हुआ रहेगा, इसका मतलब है कि आपको प्रतिशत निकालने के लिए बोला जा रहा है ना। तो याद कर लें है ना, सिंबल ऑफ परसेंटेज, ये आपका साइन जो है प्रतिशत का साइन है ना दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज निकालते कैसे हैं, परसेंटेज को कैसे निकाला जाता है, तो एकदम बेसिक लेवल से मैं आपको सिखाऊंगा है ना। जरा मैं इसको रिप्लेस कर दूं, चलिए। तो और इसमें दोस्तों प्रतिशत में बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो मैं आपको टाइप बाय टाइप करके बताऊंगा है ना, इससे आपको समझने में काफी आसानी होगा है ना, काफी आसान आपको फीलिंग होगा है ना, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो मैं देखता हूं है ना, पहले टाइप वन है ना। तो दोस्तों टाइप 1 में किस तरह का क्वेश्चन है ना एराइज हो सकता है, मतलब कैसे किस ढंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा है ना। क्वेश्चन नंबर 1 यदि आपसे पूछा जाए है ना, आप बताइए
है ना 240 का दोस्तों 240 का 20%, 240 का 20% कितना होगा? कितना होगा? 240 का 20% कितना होगा? हाँ तो दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसे सोल्व कैसे करना है ना, हमें निकालना कैसे है। अभी मैंने आपको बोला है ना, ये जो सिंबल होता है ये किसका है? प्रतिशत का, है ना। आपसे पूछा है ना 20%, यानी इसको क्या बोल सकते हैं? 20 क्या लगा हुआ है? परसेंट, सिंबल ऑफ परसेंट, है ना। इसका मतलब आपको 20% पूछा है ना। 240 का 20% कितना होगा? बिल्कुल, चलिए तो अब इसका हम निकालते हैं, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। बोला गया आपका है ना 240 और का मीन्स गुना, का मीन्स गुना दोस्तों। तो का मीन्स आपको मालूम है, का मीन्स क्या होता है? गुना। और बोला गया है क्या? 20, है ना 20%। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है। 240 का है ना 20 और हमें निकालना क्या है? प्रतिशत ना, कि 240 का 20% कितना होगा। ठीक है, तो एक देखिए यहां से क्या करना पड़ता है, हमें परसेंटेज हटाना पड़ेगा, है ना। परसेंटेज को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। और ये जब परसेंटेज क्या होता है? हटता है। जब परसेंटेज को मैं हटाऊंगा तो यहाँ क्या होता है? बटा में 100। क्यों 100? बटा में 100 क्यों होगा? तो अभी मैंने आपको बोला था है ना कि प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है? 100, यानी प्रत्येक 100%। ओके, और ध्यान रहे हमेशा जब यहां से प्रतिशत हटेगा, यहां से प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना आएगा? यानी बटा में कितना आएगा? 100। अब दोस्तों है ना, अब फटाफट क्या कीजिए, इसे काट दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, है ना। गुना कीजिए, आपका क्या होगा? मल्टीप्लाई, गुना कीजिए तो 24 दूना 48, और ये आपका फाइनली आंसर है ना। 24 दूना 48, यानी 48 आपका क्या है? फाइनली आंसर है दोस्तों। तो इस ढंग से, इसी तरह से आपका है ना परसेंटेज निकाला जाता है। कितना का भी पूछा जाए आपका, है ना, तो निकालने का क्या तरीका? पहले का मींस क्या करेंगे, यानी जो भी क्वेश्चन रहेगा है ना उसका का मींस गुना, और जितना प्रतिशत आपको बोला जाएगा है ना, कितना प्रतिशत निकालना है, x y z कुछ भी, है ना, तो उस प्रतिशत को ऊपर रखेंगे, है ना। आप प्रतिशत को हटाएंगे और इस प्रतिशत के बदले है ना नीचे कितना लाएंगे? 100, है ना। और फिर क्या करते हैं? इसे कैंसिल करते हैं, यानी काट देते हैं, है ना। काटने के बाद देखिए 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ क्या बचा? 24 और 2, है ना। ये क्या होगा? 24 दूना 48, और ये आपका क्या हो गया? फाइनली आंसर, यानी 240 का 20% कितना होगा? 48। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। दोस्तों आपको है ना बोला जाए 1260 का बताएं आपका 60%, 1260 का 60% कितना होगा? कितना होगा दोस्तों, है ना। तो फिर क्या करना है? फिर 1260 का कितना निकालना है हमको? 60%, यहां प्रतिशत लगा हुआ, कितना निकालना है? 60%, है ना। तो का मीन्स गुना, है ना 60, और अभी मैंने बताया आपको कि यहां से जब परसेंटेज को हटाएंगे, परसेंटेज को निकालने के लिए, है ना, और इस परसेंटेज के बदले क्या करना पड़ता है हमें, है ना, बटा में 100। हमेशा क्या करेंगे? जब भी परसेंट हटेगा, है ना, और नीचे कितना आएगा? 100। जी बिल्कुल, याद कर लीजिए, है ना। जब भी परसेंटेज हटाएंगे नीचे कितना लाएंगे? 100, है ना। और 100 लिखने के बाद फिर क्या होता है ना, कैंसिल करेंगे, फटाफट काटिए इसे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, है ना। यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, है ना 126, क्या बचा? 126, है ना। अब मल्टीप्लाई बाई 6, गुना कीजिए। 6 छक 36 के 6, है ना, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 का 5, बाकी 1 और 6 और 6 और 1
7। तो जी हाँ, ये आपका फाइनली आंसर हो गया 756। फिर से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 6 6 36, 36 का 6 है ना, आपका 6 दूनी 12, 12 और 3 15 और 6 और 6 और 1 7। जी हाँ बिल्कुल, ये आपका करेक्ट आंसर है ना, 756। तो दोस्तों परसेंटेज निकालने के लिए है ना, अब आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं, है ना। आपका पहला क्वेश्चन था 240 का 20% है ना, 240 का मींस गुना 20%। अभी मैंने बताया आपका कि परसेंट जब यहाँ हटाते हैं है ना, तो नीचे कितना आता है 100। फिर क्या करेंगे, इसे कैंसिल करेंगे और एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 24 दूना 48। फिर यहाँ 1260 का 60% कितना होगा, 1240 का मींस गुना है ना, 60 को ऊपर रखेंगे और नीचे कितना लाएंगे 100। और ये सब कहां से आता है, एक परसेंट जब हटाते हैं तो नीचे कितना आता है 100। जी हाँ, अब इसे क्या कीजिए, कैंसिल कीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। अब क्या करेंगे, गुना 6 6 36, 36 का 6 बाकी 3 है ना, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 7 6 और 1 7। ये आपका क्या हुआ, फाइनली आंसर। ठीक है ना जी, नोट करना है ना, इसे नोट कर सकते हैं आप। नोट कर लिए, इसे मैं निकालता हूं। अभी आपका टाइप 1 ही चल रहा है ना, इसमें और बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका जो कंफ्यूजन है ना, पूरा बेहतरीन ढंग से दूर हो जाए। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्त है ना, आपका दिया हुआ रहेगा 180, 180 का है ना 75%, 180 का 75% कितना होगा, कितना होगा, 180 का 75% कितना होगा। जी हाँ, तो क्या करेंगे दोस्तों है ना, 180 का मींस गुना, अब आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा है ना, यहां रखेंगे 75 और ये परसेंट हटेगा, नीचे कितना, यानी बटा में कितना आएगा 100 है ना। और क्या करेंगे, कैंसिल कीजिए, ये आपका 25 या 75 और 25 चौके 100। फिर आपका ये कट जाता है, हाँ कटना चाहिए है ना, आपका हो जाएगा 4 चौके 16 और आपका कितना, और ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर 45 दिया, यानी 5 दिया 15 के 5 और 4 दिया 12, 12 और 1 13, 135, यानी आपका है ना 180 का 75% कितना आया, 135 है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, आपका 1440 का 1440 का 45%, 1440 का 45% कितना होगा, 1440 का 45% कितना होगा। तो हाँ निकालते हैं, 1440 का मीन्स गुना और 45%, फिर प्रतिशत हटाएंगे, नीचे कितना 100। ओके, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल है ना, ये आपका हो जाएगा कितना, 2 पचे 10 और 9 पचे 45 और ये भी आपका कैंसिल होगा, कितना 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 है ना, 72 944 होता है ना। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट, 9 दूनी 18 के 8, 9 दूनी 18 के 8 बाकी 1 और यहाँ का कितना हुआ 9 सते 63, 63 और 1 64, यानी आपका कितना 1440 का है ना 45% कितना आया 648, कितना आया 648। तो बताएं आपको क्या समझ में आया या नहीं, प्रतिशत कैसे निकालना है समझ में आया या नहीं, है ना दोस्तों। यदि आपको समझ में आ रहा होगा है ना, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए है ना, और आपका बेल आइकन बटन भी जरूर दबाइए है ना, कि मैं आपके पास है ना इस टाइप का बहुत सारा वीडियो आपको पहुंचाते रहें है ना, आपको देते रहें।
तो दोस्तों है ना, आज का इतना ही है ना, और बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है, बहुत सारा टाइप ऐसा होता है, बहुत प्रकार का क्वेश्चन इसमें एराइज होता है ना। तो आज के लिए इतना ही। और मेरा वीडियो को यदि अच्छा आपको लगे तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें और मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय मगध।